Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से ड्रग एंगल आया है, इसने पूरी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। जो विवाद पहले सिर्फ एक केस तक सीमित था, अब वो पूरे बॉलीवुड में अपनी पैठ जमा चुका है। बॉलीवुड और उसका ड्रग कनेक्शन एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर सदन तक में जोरदार बहस देखने को मिली है। राज्यसभा में जया बच्चन की तरफ से रवि किशन पर निशाना साधना और कहना कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इस बयान ने काफ़ी बवाल कर दिया है। कई सेलेब्स अगर जया का सपोर्ट कर रहे हैं तो कंगना जैसे सितारे उनके आईने दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जया बच्चन के विचारों पर अपने सहमति दिखाई है। उनकी नज़रों में कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना या फिर सभी को ड्रग्स से जोड़ना गलत है। एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में हेमा ने कहा कि सिर्फ बॉलीवुड की ही बात क्यों हो रही है, कई इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हमारे इंडस्ट्री में भी हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। जिस तरह बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हेमा मालिनी ने पहले सोनम कपूर, अनुभव सिन्हा, फरहान अख्तर, तापसी पन्नू जैसे सेलेब्स भी जया का सपोर्ट कर चुके हैं। बॉलीवुड का एक तबका उनके बयान का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। उनकी नज़रों में इंडस्ट्री के लिए इस अंदाज में खड़ा होना काबिल तारीफ है, लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर जया बच्चन को घेरा है। अभिषेक को इस विवाद में घसीटते उन्होंने ट्वीट किया कि जया जी, आप तब भी वहीं कहेंगी बात, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीएनएज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती, क्या आप तब भी ये कहती कि अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले, हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़कर ज़रूर दिखाएं। ऐसे में अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। वैसे मालूम हो कि एनसीबी ने सुशांत केस में अपनी जांच तेज कर दी है। उसकी रडार पर एक्ट्रेस सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह जैसी एक्ट्रेसेस भी सामने आ रही हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.